गाजियाबाद में बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर नगर निगम सख्त हो गया है और जल्द ही ऐसे प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। गाजियाबाद नगर निगम ऐसे व्यवसाय के संचालन जिन्होंने समय रहते हुए वर्ष 2022 और 23 का लाइसेंस नहीं लिया है, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा के अंतर्गत सीलिंग और दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तैयारी चल रही है। व्यवसाय करने वाले लोगों को लेना होगा गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से लाइसेंस। अगर जो कोई लाइसेंस नहीं लेगा उसके खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कार्यवाही। अगर व्यवसाय की बात करें तो इनमें देशी शराब की दुकानें होंगी, अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, मॉडल शॉप होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, क्लिनिक होंगे, आयुर्वेदिक क्लिनिक होंगे, व कई अन्य ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अब तक 42 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अभी तक 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उन सभी के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है और अब कार्यवाही की बात की जा रही है। तो गाजियाबाद में व्यवसाय करने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। हटे हैं। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हर दूसरे दिन अगर इस तरीके के लाइसेंस बनाने आपको अनिवार्य करते चले जाएंगे तो हम तो इसी काम में लगे रहेंगे। यहाँ तो व्यवसाय की ये हालत है कि रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 5% पहले अभी जो जीएसटी बढ़ा है उसकी वजह से 22% महंगाई बढ़ गई है। अभी हम उससे जूझ रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसी कामों में उलझे रहेंगे तो व्यवसाय कब करेंगे। सरकार से बस यही अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा व्यापारी की तरफ सोचें। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी जो नहीं थी पहले दी गई हैं, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, बट मैं समराइजेशन में बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सरकार ने देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। तो हमें उस तरह का समय दें। जैसे कोविड पीरियड में बहुत सारी चीज़ें थी, रिलैक्सेशन दिया गया था। अभी हम बहुत सारी चीज़ें उभर रहे हैं और जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद शामली में स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच और गर्भपात करने वाले नवजीवन मेडिकेयर सेंटर को सील कर दिया है। दरअसल बीते कल हरियाणा के अंबाला के डिप्टी सीएमओ ने शामली में छापेमारी की थी और मेडिकेयर सेंटर पर चल रहे इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि फर्जी डॉक्टर फरार होने में कामयाब हो गया। ऐसे में अब शामली स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है, जिसके बाद अन्य क्लिनिक्स में भी लगातार हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।